नमस्ते। पैसा अड्डा में आप सबका स्वागत है। फाइनेंस को आसान बनाना बिल्कुल अड्डा स्टाइल में, यही तो अपना काम है। और भाई माहौल तो पूरा सेट है, क्योंकि साल का वो टाइम आ गया है जब एचआर डिपार्टमेंट प्यार से याद दिलाता है कि टैक्स बचाना है। अरे हाँ, पर इस टेंशन वाली चर्चा से पहले एक सबसे जरूरी काम। बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले फटाफट एक सेकंड निकालकर लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सेक्शन 1, टैक्स प्रूफ्स का टेंशन। ये लो, मैं इसी की तो बात कर रहा था यार। अभी अभी कंपनी से ईमेल आया, सबमिट योर टैक्स प्रूफ्स। कसम से हार्ट अटैक आ जाता है ये सब्जेक्ट लाइन देखकर। इसका करना क्या है अब? आहा, अरे रिलैक्स, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो, ये एक बहुत ही सिंपल सा स्टैंडर्ड प्रोसेस है। साल के शुरू में हम कंपनी को बताते हैं ना कि हम यहाँ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो बस अब साल के एंड में कंपनी उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ्स मांगती है, ताकि वो आखिरी महीनों में अचानक से ज्यादा टीडीएस ना काट ले। सिंपल। एग्जैक्टली। और टैक्स सेविंग की बात हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सेक्शन 80C। इसको ना एक 1.5 लाख रुपए की शॉपिंग बास्केट जैसा समझो, जिसमें आप अलग अलग चीजें डालकर अपना टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हो। अच्छा, शॉपिंग बास्केट सही है। तो इस 1.5 लाख रुपए की बास्केट में डालने के लिए सबसे बेस्ट चीजें कौन सी हैं? मैंने तो पीपीएफ, म्यूचुअल फंड और टैक्स सेविंग एफडी के बारे में सुना है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है यार। चलो, इस कंफ्यूजन को अभी दूर करते हैं। देखो, ईएलएसएस यानी म्यूचुअल फंड, इसका लॉक इन सबसे कम है, सिर्फ 3 साल। पर हाँ, मार्केट का रिस्क रहता है। फिर आती है टैक्स सेविंग एफडी, बिल्कुल सेफ, 5 साल का लॉक इन और रिटर्न्स की गारंटी। और आखिर में पीपीएफ, ये लंबी रेस का घोड़ा है, 15 साल का लॉक इन, रिस्क ना के बराबर और ग्रोथ भी टैक्स फ्री। तो सिंपल है, अपने रिस्क लेने की क्षमता और गोल्स के हिसाब से चुनना है। अब थोड़ा क्लियर हो रहा है। लेकिन एक मिनट, तो क्या बस ये 1.5 लाख ही बचा सकते हैं? और कोई तरीका नहीं है क्या टैक्स कम करने का? अरे बिल्कुल है, और एक बहुत ही जरूरी सेक्शन है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, सेक्शन 80D। इसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स बचा सकते हो। और बेस्ट पार्ट पता ही क्या है? ये उस 1.5 लाख की 80C वाली लिमिट से बिल्कुल अलग है, एक एक्स्ट्रा बोनस। फाइनेंस गाइड, इसमें अगर आप अपने लिए, अपने स्पाउस और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, तो आपको सीधे सीधे 25,000 रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। और पिक्चर अभी बाकी है। अगर आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उनके लिए भी प्रीमियम भरते हैं, तो आपको 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन और मिल सकता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, जिसे जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना है। प्रीमियम कभी कैश में मत भरना। भाई बहन या दादा दादी के लिए क्लेम नहीं कर सकते। और हाँ, ये मत सोचना कि कंपनी वाला ग्रुप पॉलिसीज में क्लेम हो जाएगा। और सबसे जरूरी, हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं, आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। ओके, समझ गया। पर अब आते हैं इस साल के सबसे बड़े सवाल पर, द बिगेस्ट कंफ्यूजन, ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम। हर जगह बस यही चर्चा है, कौन सा चूज करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये सच में सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। आसान भाषा में समझो, ओल्ड रजीम में टैक्स रेट्स थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन आपको 80C, 80D, एचआरए जैसे सारी डिडक्शंस की छूट मिलती है। वहीं न्यू रजीम में टैक्स रेट्स कम हैं, पर आपको ये सब डिडक्शंस छोड़ने पड़ते हैं। बेसिकली सिंप्लिसिटी के बदले डिडक्शंस कुर्बान। फाइनेंस गाइड, यहाँ दोनों रेजीम्स के टैक्स स्लैब्स देखिए। साफ दिख रहा है कि न्यू रेजीम में शुरुआती इनकम पर टैक्स कम लगता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आपके पास एचआरए, होम लोन, 80C, 80D जैसे डिडक्शन ज्यादा हैं, तो ओल्ड रेजीम आखिर में ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। एक सिंपल सा रूल ऑफ थंब है, अगर आपके कुल डिडक्शंस मतलब एचआरए, 80C, होम लोन इंटरेस्ट सब मिलाकर एक बड़ी रकम बनते हैं, तो ओल्ड रिजीम आपके लिए बेहतर हो सकता है। वरना ज्यादातर लोगों के लिए अब न्यू रिजीम में ही टैक्स कम बन रहा है। लेकिन आंख बंद करके नहीं, हमेशा कैलकुलेट करके ही आखिरी फैसला लेना चाहिए। चलो, अब एक प्रो इन्वेस्टर वाली टिप देता हूं। इसे कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। थोड़ा एडवांस्ड साउंड करता है, पर है बहुत काम का। फाइनेंस गाइड, मान लो आपको इस साल स्टॉक्स से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट? लेकिन आपके पोर्टफोलियो में एक और स्टॉक है जिसमें आपको 40,000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो आप क्या करते हो?
आप उस स्टॉक को बेचकर इस लॉस को बुक कर लेते हो। अब जादू देखो, आप इस 40,000 के लॉस को अपने 1 लाख रुपए के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। तो आपका टैक्सेबल गेन कितना रह गया? सिर्फ 60,000 रुपए। बच गया ना सीधा सीधा टैक्स। ये बिल्कुल लीगल और एक बहुत स्मार्ट तरीका है अपने टैक्स और पोर्टफोलियो दोनों को मैनेज करने का। Section 6 Final Other Takeaways. तो चलो आज की चर्चा के की टेकअवेज को फटाफट समराइज करते हैं। पहला, प्रूफ्स टाइम पर सबमिट करो ताकि एक्स्ट्रा टीडीएस ना कटे। दूसरा, एटीसी की 1.5 लाख रुपए लिमिट को पूरा यूज करो। तीसरा, एटीडी का हेल्थ इंश्योरेंस वाला एक्स्ट्रा बेनिफिट मत भूलना। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, ओल्ड और न्यू रेजिम दोनों में अपना टैक्स कैलकुलेट करके ही फाइनल डिसीजन। वाह भाई, आज तो सारा टेंशन ही उतर गया। तो दोस्तों, हमने तो अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है। आप लोगों ने इस साल की टैक्स प्लानिंग शुरू की या अभी भी सोच रहे हो? कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसे ही सिंपल तरीके से फाइनेंस समझने के लिए क्यूरियस फ्रेंड पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं।